प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई छठवीं वाणी पूरा हुआ। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां अध्याय उसके 30 पद के अंदर लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुका करके प्राण को त्याग दिया। कुछ देर पहले दर्द से टूटा हुआ यीशु क्रूस से पुकारता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। फिर उसे प्यास लगी, वो प्यासा हो जाता है और फिर पुकार के कहता है कि मैं प्यासा हूं। फिर इसके कुछ देर बाद एक फर्क सी बात प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुनाई देती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पूरा हुआ, परिपूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। यह बात वह एक टूटे हुए व्यक्ति, एक हारे हुए व्यक्ति की तरह नहीं कह रहा, वो एक विजेता की तरह कह रहा है, एक क्रूस के योद्धा की तरह कह रहा है। आनंद से भरी हुई है, उत्साह से भरी हुई है। आकाश में स्वर्गदूत भी उत्साह से, आनंद से भर गए। शैतान के साथ जो युद्ध था वो पूरा हुआ। मानव के लिए उद्धार की योजना का कार्य पूरा हुआ। परमेश्वर पिता की महिमा पूरी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। जब यीशु मसीह ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुका करके अपने प्राण को त्याग दिया। कुछ समय पहले प्रभु यीशु मसीह पीड़ाओं में से गुजर रहे थे, कष्ट में से गुजर रहे थे, लेकिन इसके बाद एक फर्क सी आवाज प्रभु यीशु मसीह के मुख से सुनाई देती है और खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि पूरा हुआ, समाप्त हुआ, परिपूर्ण हुआ। पहली बात खुदा के वचन के अंदर हमें देखने को मिलती है और वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन और अंतिम दिनों के संबंधित सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। हजारों और सैकड़ों वर्ष पूर्व भविष्यवाणियां पूरी हुई। उसके पैदा होने से पहले उसका नाम यीशु रखा जाएगा, बैतलहम में उसका जन्म होगा, मार्ग यूहन्ना तैयार करेगा। यूहन्ना की अंजील उसका पहला अध्याय उसके 29 पद के अंदर लिखा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना ने पहले से इस बात की भविष्यवाणी कर दी। यूहन्ना की अंजील पहला अध्याय उसके 29वें पद के अंदर कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो इस जगत के अंदर आया है हमारे पापों को उठाने के लिए, हमारे लिए अपने लहू को बहाने के लिए, हमें एक नया जीवन देने के लिए। यूहन्ना इस बात को कह रहा है। अपने स्वीकार नहीं करेंगे। वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसे गैर जाना, अपनों ने उसे नहीं पहचाना। लेकिन खुदा का वचन कहता है जितनों ने उसे पहचाना, जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। नफरत करेंगे, मित्र जो है वो धोखे से पकड़वाएगा। मत्ती की अंजील उसका 26वां अध्याय उसके 15 पद के अंदर लिखा है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल करके दे दिए, 30 चांदी के सिक्के तोल करके दे दिए। मित्र पकड़वाएगा, चेले उसका साथ नहीं देंगे, कुकर्मियों के साथ लटकाया जाएगा, कपड़ों पर चिट्ठी डालकर बांट लेंगे। वो प्यासा होगा, पानी के बदले उसे सिरका दिया जाएगा। सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। तब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा सब कुछ समाप्त हुआ, सब कुछ संपूर्ण हुआ। दूसरी बात खुदा के वचन के अंदर हम देखते हैं जो दर्द परमेश्वर ने सहना था वो पूरा हुआ। मरकुस की अंजील उसका 15वां अध्याय उसके 17 पद के अंदर लिखा हुआ है, और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए, कांटों का मुकुट गूंद करके उसके सिर पर रख दिया। कांटों का मुकुट गूंद करके जो है प्रभु यीशु मसीह के सिर के ऊपर रख दिया। यशायाह नबी की किताब उसका 53 अध्याय उसके 3 पद के अंदर लिखा, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। मत्ती की अंजील उसका 26वां अध्याय उसके 15 पद के अंदर लिखा है, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे। उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोल करके दे दिए। यूहन्ना की अंजील उसका 19वां अध्याय उसके 32 और 34 पद तक लिखा हुआ है, सिपाहियों ने आकर पहले की टांग तोड़ी, तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है तो उसकी टांग ना तोड़ी, परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजा भेदा और उसमें से तुरंत लहू
और पानी निकल आया। परमेश्वर ने जो दर्द सहना था वो दर्द का कार्य पूरा हुआ। परमेश्वर खुदावंद ने जो है उस दर्द का कार्य पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह अधिकतम पीड़ा में गुजरे। उनके सिर पे कांटों का ताज रखा गया, उनके मुंह के ऊपर थूका गया, उनको थप्पड़ मारे गए, उनका अपमान किया गया, वो चाबुक की मार से उन्हें मारा गया। और ऐसा चाबुक उनको मारा जाता था कि जैसे ही उनके शरीर के ऊपर वो जाता था और उनके मांस भी साथ में खींच करके लेकर के आता था। अगर हम इमेजिन करें अपने दिमाग के अंदर, अपनी सोच के अंदर कि प्रभु यीशु मसीह कितनी अधिकतम पीड़ा के अंदर थे जब प्रभु यीशु मसीह को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था प्रभु यीशु मसीह को, उनको कोड़े लगाए जा रहे थे। सच में वो ऐसा भयानक समय, एक ऐसा दर्दनाक समय जब हम उसके बारे में सोचते हैं जिसमें खुदावंद यीशु मसीह गुजर रहे थे, उस दर्द में से गुजर रहे थे। कोई सहायता करने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। उस दर्द के अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्यार था। उस दर्द के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए उद्धार को रखा था। आज मेरे और आपके गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस कीमती लहू को बहाया, उस चाबुक की मार को सहा, उन कोड़ों की मार को सहा, उन थप्पड़ों को सहा, उन थूक को सहा। उस पिता परमेश्वर ने जो है अपमान को सहा मेरे और आपके गुनाहों के लिए। जो दर्द सहना था वह पूरा हुआ। तीसरी बात हम देखते हैं, जो उद्धार की योजना परमेश्वर ने बनाई थी वो योजना का कार्य पूरा हुआ। यूहन्ना की अंजील उसका 3 अध्याय और उसके 14 पद के अंदर लिखा हुआ, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। तीसरी बात हम खुदावंद के वचन के अंदर देखते हैं कि उद्धार की योजना का कार्य पूरा हुआ। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय उसके 18वें पद के अंदर लिखा हुआ है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, खुदावंद की शक्ति है। जिस उद्धार की योजना को परमेश्वर ने बनाया, उस योजना को, उस उद्धार के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। यूहन्ना की अंजील उसका 6 अध्याय उसके 38वें पद के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। मैं स्वर्ग से उतर करके इसलिए आया हूं ताकि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। इब्रानी उसका 10वां अध्याय उसके 7 पद के अंदर कहता है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरा करूं, तेरी इच्छा को मैं पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार का कार्य परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन के लिए बनाया था, प्रभु यीशु मसीह ने उस उद्धार की योजना को पूरा किया। अंजील उसका 26वां अध्याय उसके 52 पद के अंदर लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काट में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नाश किए जाएंगे। 53 पद के अंदर, क्योंकि तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से बेनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूत की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसे ही होना अवश्य है क्यों कर पूरी होंगी। खुदावंद यीशु मसीह ने उद्धार की योजना को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर से कही गई 6वीं वाणी पूरा हुआ। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ। परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।